So guys, let's discuss this question. Question is, what effect does an increase in input price has on supply of the commodity? इंक्रीज इन इनपुट प्राइस का क्या इफेक्ट होगा सप्लाई ऑफ द कमोडिटी पे? तो इनपुट प्राइस इज व्हाट, इनपुट क्या होता है? इनपुट को यूज करके वी जनरेट अवर आउटपुट। हम जो ये पढ़ रहे हैं, सप्लाई पढ़ रहे हैं, सप्लाई इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन। ठीक है, जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन या चैप्टर भी पढ़ा पूरा एक प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से, या अगर वो नहीं भी पता तो भी छोड़ो, मैं तुमसे एक चीज़ बोलता हूँ सिर्फ, ठीक है, कि तुम्हें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इनपुट इनटू आउटपुट। जैसे अब लेमन लैंग्वेज में अगर समझे तो इनपुट क्या होता है, इनपुट के एग्जांपल्स जैसे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, आई हैव अ प्रोडक्शन ऑफ क्लोथिंग इंडस्ट्री। ठीक है, मैं कहीं क्लोथिंग इंडस्ट्री में हूँ और कपड़े, शूज़, जीन्स, और शूज़ नहीं, जीन्स हो गई, शर्ट्स हो गई, ये सब बनाता हूँ। तो आउटपुट क्या हो गए मेरे? आउटपुट इज माय जीन्स, टी शर्ट्स, ये सब। ठीक है, और इनपुट में क्या आएगा? इनपुट में आएंगी थ्रेड्स, थ्रेड्स चाहिए होती है ना। ठीक है, थ्रेड्स सबसे बड़ा, क्लॉथ। ठीक है, कौन से टाइप के क्लॉथ? कॉटन चाहिए होगी, कॉटन क्लॉथ चाहिए होगा, नायलॉन चाहिए होगा, ये सब ऑल दीज आर माई इनपुट्स। तो इन इनपुट्स को कन्वर्ट करना है मुझे आउटपुट में, जीन्स में, टी शर्ट में, इन सब में। एंड ये मैं किस प्रोसेस के थ्रू करूँगा? प्रोडक्शन के थ्रू करूँगा। ये सारी चीज़ें सर क्लियर हो गई, ये हमको पहले भी पता था, अगर किसी ने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है तो उसे पता होगा। तो अब इनपुट प्राइस का क्या इफेक्ट होगा आउटपुट आउटपुट के ऊपर? अब इस वाले केस में जो क्वेश्चन में केस बोला है, वहां पे बोला है इनपुट प्राइस इंक्रीज हुआ है। इनपुट प्राइस इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हमने एग्जाम्पल लिया है, कॉटन का प्राइस महंगा हो गया, नायलॉन का प्राइस महंगा हो गया, ऑल दीज आर माई इनपुट्स। ठीक है, जितने भी क्लोथ्स हैं, जितनी भी क्लोथिंग इंडस्ट्री में इनपुट्स चाहिए होते हैं, वो सबके इनपुट के प्राइस महंगे हो गए। उसकी वजह से क्या होगा? जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, वो हो जाएगी इंक्रीज। ठीक है, पहले मुझे एक जीन्स बनाने में जितना नायलॉन और थ्रेड लगता था, ठीक है, जितना नायलॉन और थ्रेड मुझे एक जीन्स बनाने में लगता था, वो 10 रुपए का आ जाता था, इसमें एक जीन्स तैयार हो जाती थी। बट अब यही सेम मुझे 20 रुपए का लगने लग गया, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई इंक्रीज। पहले 10 का बन जाती थी एक जीन्स, अब 20 की बन जाती है। मैं जीन्स बेचता कितने की था? 100 की बेचता था। तो पहले मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना था? अर्लियर माय प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं? देखो, 100 की जीन्स बेची मैंने, प्राइस इसका 100 है ना, ठीक है, और मुझे पड़ी कितने की थी? 10 की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 की थी, तो प्रॉफिट मार्जिन 90 का था। अब वो 90 से गिर के प्रॉफिट मार्जिन हो गया 80 का। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन होता है, मेरा इन द सेंस प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन जो होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। एंड प्रोड्यूसर इज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट हिज और हर प्रॉफिट मार्जिन। अगर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन हुआ कम, तो प्रोड्यूसर उसी टाइम अपनी सप्लाई कम कर देगा कि भैया मेरा तो प्रॉफिट अब आ नहीं रहा ज़्यादा, अब मैं अपनी सप्लाई कम कर दूंगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन कम होने के बाद सप्लाई विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। तो चेन इफेक्ट बताना था, चेन इफेक्ट भी बता दिया। और अल्टीमेट, वैसे ये 1 मार्कर क्वेश्चन था, तो सीधा ये भी लिख देते अगर तुम पेपर में, कि 1 मार्कर क्वेश्चन में इतना भी लिख दोगे कि इनपुट प्राइस इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई विल डिक्रीज, तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। बट अगर यही क्वेश्चन 3 मार्कर आ जाए तो ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। एंड ये चेन इफेक्ट जो मैंने यहाँ पर बनाया, इसको तुम्हें पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा 3 पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट होगा इनपुट प्राइस हुआ इंक्रीज, इनपुट प्राइस इंक्रीज होने की वजह से my cost of production increases. Second point, due to increase in cost of production, the profit margin of the producer, यहाँ पर cost of the production of the producer increases, and due to this the profit margin of the producer decreases.
and due to decrease in the profit margin, supply of the commodity decreases. The producer will supply less if the profit margin is decreasing or if the profit margin is less. ठीक है ना? थैंक यू.